हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 का जो पार्ट 24 करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं स्कूल स्टूडेंट्स एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल टीचिंग, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल पीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं। एंड मैंने एनसीईआरटी और एडवांस बुक से एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है। आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को इस चैप्टर से नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन है, द टर्म एसिड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द डैश वर्ड एसिडस विच ट्रांसलेट और विच मीन्स टू डैश और शार्प। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लैटिन एंड सेकंड ब्लैंक में होगा सॉर। तो जो टर्म एसिड है, ठीक है, जिसका टेस्ट जो है वो सॉर होता है और वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में चेंज करता है, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है जब वाटर में उसको हम डिसॉल्व करते हैं। तो वो जो टर्म एसिड है वो लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड? तो एसिडस, और जिसका मतलब होता है सारनेस। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो है वो किस ये जो 4 ऑप्शन दिया उसमें से कौन सा ऑप्शन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो इसमें क्लोव जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या करता है? किसी भी सॉल्यूशन को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर उसके स्मेल से पहचानता है, ठीक है, कि वो एसिड है या बेस है। ये इंडिकेटर जो है वो लेबोरेटरीज में अप्लाई किया जाता है और सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है उसको हम पहचान सकते हैं। क्लोव ऑयल जो है वो एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करता है? तो रेड में, हम पहले भी कर चुके हैं। और 4 देखिए, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स, जब हम मेटल कार्बोनेट्स के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो कौन कौन सा सब्सटेंस देता है? तो वो देता है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो आप रिएक्शन में देखिए, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है एसिड में नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड देन मेटल कार्बोनेट में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है। तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा? NaNO3 बनेगा, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और सोडियम नाइट्रेट क्या है? तो सॉल्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। अगर हम एसिड और बेस का एक्वस सॉल्यूशन लें तो ये जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो हमारा नंबर 1 और नंबर 4 सही होगा। वो ये है कि एसिड का जब स्ट्रेंथ बढ़ता है इसका मतलब उसका pH डिक्रीज होता है, और बेस जब वीक होता है तो इट मीन्स कि उसका pH जो है वो लो होता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, pH क्या होता है? तो pH इज अ मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन क्या है वो pH डिटरमाइन करता है, और वही उसी मेजरमेंट को हम pH कहते हैं। अगर हमारा pH लो है तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि pH हाई रहेगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ऑल्दो इट माइट सीम काउंटर इंट्यूटिव अ सब्सटेंस विथ अ लोअर pH, ये भी देखा गया है कि जिस सब्सटेंस का pH लो होता है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। अल्टरनेटिवली ये क्लियर किया गया है कि सब्सटेंसेस स्ट्रेंथन इन आइदर द एसिडिक और बेसिक डायरेक्शन बेस्ड ऑन हाउ फार इट डेविएट्स फ्रॉम न्यूट्रल। यानी ये न्यूट्रलिटी से कितना डेविएट कर रहा है, ऊपर या नीचे की ओर, ठीक है। ऊपर जा रहा है, अगर pH ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है? बेस हो रहा है। नीचे आ रहा है, 7 से नीचे आ रहा है, न्यूट्रलिटी कहाँ रहता है? 7 पे रहता है। 7 से नीचे आ तो क्या हो रहा है? वो एसिडिक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, द टेस्ट ऑफ अ बेस इज वॉट। बेस का टेस्ट जो है वो क्या होता है? तो बिटर। क्लैरिफिकेशन में देखिए, बेस का जो टेस्ट है वो बिटर होता है, स्लिपरी होता है, वो सोपी फील, अगर हम उसको टच करें तो हमें सोपी फील होगा। और ये क्या करता है कि रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में टर्न करता है और हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ये सारे बेस का कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, द इंडिकेटर मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो लेबोरेटरी में इंडिकेटर यूज़ होता है वो क्या है? तो लिटमस। क्लैरिफिकेशन में देखिए, लिटमस पेपर जो है वो क्राफ्टेड फ्रॉम वुड सेल्यूलोज, वुड के सेल्यूलोज से बना होता है, और उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है उसको पता करना। जब हम लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में ट्रांसफॉर्म करता है, और जब हम एसिडिक कंडीशंस में डालते हैं तो उसको ब्लू लिटमस पेपर को रेड में ट्रांसफ़र करता है, और जब हम उसको अल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो रेड को ब्लू में शिफ्ट करता है। लिटमस पेपर जो है वो मोस्ट वाइडली इंडिकेटर है, बहुत जगह पे इसका यूज़ होता है। नंबर 8 में देखिए, व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड। जब एक एसिड सॉल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा एसिड जो है वो ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलेंगे। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि सॉल्वेंट जो है उसके पास थोड़े से अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। जब सॉल्यूशन अपने मैक्सिमम सॉल्यूट कैपेसिटी में पहुँच जाता है तो उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो स्लाइट करोसिवनेस होता है हमारे आँख या स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए, और एंड इनहेलिंग डस्ट कैन लीड टू, और जब हम डस्ट इनहेल कर लेते हैं तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में इरिटेशन और स्नीजिंग होने लगता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आइडेंटिफाई द एसिडिक सब्सटेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। इसमें से एसिडिक सब्सटेंस क्या है, तो तीनों ही एसिडिक है, मिल्क, टोमेटोज, लेमन जूस। लेमन जूस में ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एंड मैलिक एसिड पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे लेमन्स, लाइम्स, ग्रेप फ्रूट्स, ऑरेंजेस, इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। देन टोमेटोज में भी सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड मैलिक एसिड पाया जाता है। और ये सभी जो एसिड है वो हमारे बॉडी के सेलुलर फंक्शंस को सपोर्ट करता है। जो हार्मलेस बैक्टीरिया है जैसे लैक्टोबैसिलस, वो मिल्क में होता है, ठीक है, और वो लैक्टोज यूज़ करता है अपने एनर्जी के लिए और ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सब्सटेंस कॉमनली रेफर टू एज कार्बोलिक एसिड इज नोन बाय व्हाट नेम। जो सब्सटेंस को हम कार्बोलिक एसिड, उसको और दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम क्या है, फिनॉल। फिनॉल जो है वो कार्बोलिक एसिड भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर, इसमें बेंजीन का रिंग होता है और साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहता है जो और सब्सटीट्यूट करता है एक हाइड्रोजन आयन को। अपने प्योर फॉर्म में फिनॉल जो है वो कलरलेस होता है और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो पुअर होती है। तो अगले वीडियो में मैं फिर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसिड, बेस एंड सॉल्ट का लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।